नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ मई के महीने के मासिक राशिफल के बारे में कि कन्या राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह के गोचर की स्थिति में कि इस महीने में ग्रहों के गोचर का क्या फेरबदल होगा, इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वो अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वो अपने सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है और 10 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को पुनः अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी मित्र राशि में विराजमान है। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपने अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वो सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को वो अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और वही राहु और केतु अपनी सम राशि कन्या और मीन में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रहों की स्थितियों का फेरबदल। इस महीने में क्या फेरबदल होगा, इस माह में देखते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का मई महीना कैसा रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपने लग्न चंद्र और अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात कर लेते हैं। आपके लग्नेश हैं बुध, जो कि महीने में प्रारंभ में ही 10 मई को ही वो चले जाएंगे आपके अष्टम भाव पर। बुध वर्तमान में बैठे हैं नीच के होकर और जब बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तब बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अभी आपको बुध के रिजल्ट उतने बेहतर नहीं मिल पा रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा भूल जाना, काम को ली करना, जैसे आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा होगा। जैसे आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ चल रही होगी। लेकिन 10 मई के बाद ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेगी। आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको समझेगा, आपको समझ पाएंगे, बड़ों का मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन थोड़ा अधिक लगेगा, परिवार की तरफ आपकी ध्यान जरा कम रहेगा। इस महीने आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सोच समझकर आगे बढ़ें और सोच समझकर ही डिसीजन लें। वहीं बुध क्योंकि आपके कर्म भाव के भी शामिल हैं, IT फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस और सीए या अकाउंटिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं या कोई वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो डेफिनेटली बुध के रिजल्ट आपको अच्छे दिखाई देंगे। जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था अब वो समाप्त हो जाएगा। इस समय आप कोई बड़ा ऐसा पूर्ण काम करेंगे जिसमें आपको पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रुचि रखी जा सकती है। थोड़ा सा आपका सेल्फ इंक्रीज होगा जिसे आप बेटर तरीके से हर दिशा में आप डिसीजन ले पाएंगे। इससे समस्याएं थोड़ी सी और अधिक कम होती हुई दिखाई देगी। मई में आपको ऋण की स्थितियों से भी मुक्त मिलेगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे क्योंकि बुध की नीचता अब खत्म हो जाएगी और बुध अपने मित्र राशि में चले जाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर शुक्र 19 मई तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे भाग्य स्थान में अपने ही घर में स्वग्रही होकर। शुक्र के रिजल्ट आपको आधे माह तक धन स्थान के हिसाब से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी हालांकि वो अपने से अष्टम बैठे हैं, उसके बावजूद भी अपने घर में बैठेंगे तो शुक्र के रिजल्ट आपको धन स्थान के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र और सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखें तो खुद
अच्छे परिणाम देंगे। और उसके बाद खुद भाग्य भाव में खुद के स्थान में बैठेंगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप सभी को वाणी से मोहित, अपनी वाणी से हर किसी को मोहित कर पाएंगे। घर में आपको लग्जरी चीजें लेकर आएंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आप घर की महिलाओं को हर तरीके से प्रसन्नचित करेंगे। अगर आप विवाह के योग्य हो चुके हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक धन संपत्ति से जो विवाद था वो आपके पक्ष में आएगा। वहीं शुक्र आपकी भाग्येश भी है। भाग्येश अपने से 12वें बैठे हैं तो 19 मई को जब भाग्येश अपने घर में स्वग्रही हो जाएंगे, 19 मई तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा आलस्य को त्यागना होगा और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, आपको कर्म प्रधान बनाना है। अगर आपका इंटरेस्ट लॉयर में है या कोई भी रिस्की कामों में, जुआ सट्टा ऐसी कामों में होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रुक सकता है और आपको लक आपका साथ नहीं देगी। इसलिए भाग्य के भरोसे न रहें और कर्म करते रहें और फिर आपको सफलता मिलेगी। जब शुक्र आपके खुद के आपके भाग्य में आ जाएंगे, खुद की राशि में स्वग्रही होकर, तब शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे बेहतरीन दिखाई देंगे। उस समय भाग्य आपका साथ देगा और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। मन चाहे यात्राएं करेंगे। यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। तो शुक्र के रिजल्ट दोनों ही स्थानों के हिसाब से आपको अच्छे मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और मंगल पूरे माह आपके सप्तम स्थान में बैठेंगे। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत अच्छा। राहु के साथ बैठे हैं तो थोड़ा राहु और मंगल को अग्रेसिव बना देते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अग्रेशन को त्यागना होगा। अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना होगा। छोटे भाई बहनों से बात बात पर ईगो की प्रॉब्लम न लेके आए, क्योंकि रिश्तों में कभी भी ईगो नहीं चलता है। बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान करें और छोटे हैं तो छोटों का प्यार देने की कोशिश करें। विनम्रता के साथ आप अपने रिश्तों को निभाएंगे तो ये रिश्ते सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसे थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से करें और तभी वो कार्य सफल हो पाएंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। वहीं मंगल, क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश अपने से 12वें बैठेंगे, तो मंगल का अपने से 12वें में बैठना यानी अष्टमेश का अपने से 12वें में जाकर बैठना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। यात्राएं अधिक हो सकती है। आप गाड़ी चलाएं तो ध्यान रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। लंबी दूर की यात्रा खूब ड्राइव करके ना चलें, इस बात का विशेष ध्यान दें। किसी भी अजनबी पर इस महीने आप भरोसा ना करें और जानवरों से सावधान रहें। अपने कार्यों को यदि आप स्वयं करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी और पर अपने कार्यों को डालने का प्रयास किया तो डेफिनेटली नुकसान की स्थितियां बन जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने कार्यों में सजग रहना होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुकेश और सप्तमेश हैं गुरु, और गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। 1 मई को आकर बैठेंगे। गुरु का जो ये राशि परिवर्तन रहेगा वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस समय आपकी सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। इस समय आप अपने घर में लग्जरी लेकर आ सकते हैं। इस समय संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पारिवारिक सुखों में भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय किसान वर्ग और खेतीबाड़ी पशुपालन से संबंधित व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। वही गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने से तृतीय बैठे हैं, तो केंद्र स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में
यानी केंद्र त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं व्यापार में आप अच्छा मैनेजमेंट कर कुछ बड़ी योजनाओं को इंक्रीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप अच्छा बिजनेसमैन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय पार्टनरशिप में कोई भी कार्य ना करें। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो आप इंडिविजुअल उन कार्यों को करेंगे तो उनमें बड़ी सफलता के योग बनेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे इस पूरे माह में। अब आते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव पर। आपके पंचमेश और षष्ठमेश भाव के स्वामी हैं, रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके करियर को लेकर जो समस्याएं थी उसको समाप्त करेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, परंतु अचानक एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। ध्यान रखें, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा उस मामले में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल शनि के रिजल्ट आपको अब तक बेहतरीन मिल रहे थे और आगे भी मिलते रहेंगे। अब आते हैं सीधे आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि बदलते रहते हैं, इसीलिए स्थायी लाभ के लिए निवेश करते समय सावधानी रहें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। इस समय मैन्युफैक्चरर्स को जो रूटीन चल रहे हैं उन्हीं को करने की आवश्यकता है। किसी पर अपना काम न थोपें। खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। अच्छे धन लाभ की स्थितियां आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। मित्रों का और घर के बड़ों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। आपके खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक उच्च के हो जाएंगे। विदेशों से आपको अच्छा धन लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आप विदेश में अपने को लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। आपको वहां से कोई अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो सकता है। वहीं इस माह घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। आप अपने अधिकारियों से आपके संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। 14 मई के बाद गुरु के साथ सूर्य की जो युति होगी वो आपको सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। इस समय योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे और जो सरकारी नौकरी में है उनको मनचाहे ट्रांसफर, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बनेंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशि फल। अब आते हैं इस माह के कुछ खास उपायों पर। तो इस माह आपको हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन एक नारियल को तिजोरी में जरूर रखें। लाल कपड़े को तिजोरी में बांध कर रख दें, इससे आपको लाभ होगा।